बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सैयद सफदर शाह एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। दानिश स्कूल क्लास फिफ्थ के सिलेबस के मुताबिक जो दानिश टेस्ट होने वाला है जल्दी 7 दिसंबर को। और उस हवाले से ये वीडियो लेक्चर आपकी गाइडेंस के लिए हम लेके आ रहे हैं। तमाम सब्जेक्ट जो कवर हो रहे हैं उनको हमने अभी लेक्चर काफ़ी कवर भी किए हुए हैं। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो रियल टेस्टिंग होती है उनके सैंपल पार्ट्स हमने पास पेपर से कुछ लिए हुए हैं और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन तो वो हम कर रहे हैं ऑनलाइन। होपफुली आपको ये कवर अच्छी लगेगी। और ये सिक्स क्लास के एडमिशन के लिए है और फिफ्थ क्लास के सिलेबस के मुताबिक। तो आइए आज हम इंग्लिश के कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पास्ट में आए हुए हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, होपफुली आपको ये कवरेज अच्छी लगेगी। तो ये देखें जी, इंग्लिश के हैं जी 30 मार्क्स नॉर्मली चल रहा होता है, यहाँ पे 20 लिखे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं। हम क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सैंपल के लिए लाए हैं, इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं और आप जो अटेम्प्ट करेंगे आपको पता है आप करेंगे अपने हैंड रिटन लिखेंगे। और होपफुली आप हमारे जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको अगर क्लियर नहीं हुए तो पीछे लेक्चर हमने कवर किए हुए हैं, उनमें हमने तमाम चीज़ें बेसिक कवर की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और नोट्स भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास। बिट्स का प्लेटफॉर्म है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और आप लोगों की आसानी के लिए हम लोग ये चीज़ें फराहम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट बच्चे, पेरेंट्स वगैरह, ख़ासतौर पर जो साउथ पंजाब में बच्चे हैं, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए भी आसानी हो और वो एग्ज़ाम भी दें, पास भी हों और आगे एडमिशन लेकर मज़ीद तालीम, आला तालीम, मुफ्त और फ्री हासिल कर सकें स्टैंडर्ड की। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 1। और याद रखें जो इंग्लिश पेपर आता है वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव भी है और प्लस कुछ सब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें आगे हम देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, कोई ऐसे भी होगा, लेटर वगैरह और एप्लीकेशन भी आ सकती है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसके फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है जी। अब पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट जरूर पढ़ा करें कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है। ये देखिए सवाल। तो इन चीज़ों को स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी तो फिर वो गलतियां कर जाएंगे कि खाली जगह पुर करनी है। अब मुनासिब, अप्रोप्रिएट क्या होता है? मुनासिब वर्ब्स, वर्ब्स यानी कि अफाल, फेल, फेल की जमा है। और याद रखें वर्ब की डेफिनेशन बेसिक आपको टेंस का नहीं पता तो पीछे आप हमारे लेक्चर मौजूद हैं इसी यूट्यूब चैनल पे है, दानिश के हवाले से हैं, तो बेसिक कवर किए वो देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि काम को नॉर्मली फेल कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, सोना, या इंग्लिश में ड्रिंक है, ईट है, ये वगैरह वर्ब हैं। तो आइए इनको हम चूज करते हैं सेंटेंस के मुताबिक। अगर आपको सेंटेंस सही आते हैं तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है अली और खाली जगह है आइसक्रीम। अब ये देखिए तीन ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, लाइक, लाइक्स एंड लाइक्ड। याद रखें कि अली एक सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अब फेम की कौन कौन सी फॉर्म आ सकती हैं? पहली बात तो यह है कि लाइक तो आ नहीं सकता। वजह यह है कि लाइक्स भी आ सकता है और लाइक भी आ सकता है। तो हो सकता है इसमें दोनों ही हैं। तो एक आप जो भी लिखेंगे माजी में लिखेंगे लाइक, लाइक, लाइक्ड होता है, यानी कि अली ने आइसक्रीम खाया, अली लाइक्स आइसक्रीम खाता है। तो इस हिसाब से हो सकता है इस इधर भी मिस्टेक हो सकती है कि अब नॉर्मली एक ही जो होता है करेक्ट होता है। तो हम लोग अभी लाइक्स लिख लेते हैं, अली, या अली अली यानी कि लाइक्स खाता है, या लाइक माजी में खाया तो लाइक कर देंगे। तो लाइक्स नॉर्मली ऐसी एस लगा दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे तो ये नॉर्मली ये लाइक भी ठीक है, लाइक्स भी ठीक है। तो हमने एक लिखना है। अच्छा जी, ही वेल फिल इन ब्लैंक से खाली जगह पुर करनी। ए लेटर टू हिज ब्रदर टू राइट, राइट है, राइट्स है, रोट है। याद रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये समझना है इस चीज़ को। अब राइट होता है अच्छा, इसकी जो फॉर्म तीन होती हैं, राइट, रोट, रिटर्न। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, राइट और राइट्स लिखा हुआ है और रोट लिखा हुआ है। तो इनमें देखिए पहले तो ये हेल्पिंग और वेल आ रहा है। वेल हमेशा गागी फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर जो इनडेफिनिट होता है फिर मुस्तकबिल को। तो उनमें उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आती है, वह फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें राइट जो है प्रॉपर आंसर है। राइट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आता है और वो ही, शी, एट और सिंगल नाउन के साथ। रोट दूसरी फॉर्म है, लेकिन क्योंकि वेल आया हुआ है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। वेरी गुड। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसलिए ही वेल राइट। ठीक हो गया जी। हाँ, ही वेल राइट, ही विल राइट अ लेटर टू हिज ब्रदर टुनाइट। नेक्स्ट है जी नैला, फिल इन द ब्लैंक है, रीड, रीड्स, रीडिंग ए न्यू बुक एवरी मंथ। अगर अच्छा, ये आप अगर गौर करें इस फिक्रे पे, रीड पढ़ना होता है, रीड, रीड, रीड तीनों फॉर्म एक जैसी है, रीड, रेडेड,
लेकिन अब आप अगर इसको देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको बड़ा क्लियर लग रहा है कि वो नैला हर महीने किताब पढ़ती है, ज़्यादा सूटेबल है। रीडिंग होता तो हेल्पिंग वर्ब होता। अच्छा, इस तरह सॉरी, रीड नहीं लिख सकते, क्यों? तो रीड्स ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र फिट बैठता है। रीडिंग नहीं हो सकता, तो क्योंकि आईएनजी अगर एज एम आर होता, हाँ हाँ, तो और बात थी। लेकिन आप हर महीने पढ़ती है, तो ये सूटेबल लग रहा है। तो आपने सिंपल यहाँ पे रीड्स लिख देना है। ठीक हो गया, ये रीड्स ठीक हो गया। यानी कि आप इसको रीड लिख देंगे, तो आपका ये फिक्रा ठीक हो गया। डेला रीड्स ए न्यू बुक एवरी मंथ, दैट्स गुड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए जी। तो जी, तो शिराज हैज फिल इन द ब्लैक्स टू द मार्केट। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप गौर से देखें। तो क्या होगा, शिराज हैज। अब हैज आ गया है, याद रखिए हैज हैव आ रहा है गया है, तो दो तरीके से ये जहन फौरन जाना चाहिए। एक तो मलकियत होता है जी, उसके पास एक किताब है या वो एक किताब रही है बुक। अच्छा, ये अच्छा, लेकिन अगर अगर हैज हैव के बाद चॉइस आ जाए ना वर्ब की, याद रखिए वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फिलहाल मुकम्मल हो जाएगा। तो गो का मतलब क्या है जी, जाना। गो वेंट सेकंड फॉर्म है, गया गान थर्ड फॉर्म है, तो गान लगेगी। शी शराद हैज वेंट टू द मार्केट, शराद मार्केट जा चुका है या चला गया है। तो इस तरह का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि फिलहाल मुकम्मल। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा आएगा, गान। वेरी गुड, आपने भी उम्मीद है मेरे साथ कर रहे हैं, और आपको भी इसका आइडिया होगा कि ये फिक्रा ठीक हो गया। तो इसलिए टेंस करना स्ट्रॉन्ग, ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो हमारे इसी चैनल पे हमने बेसिक ग्रामर, मैस्कुलिन, एसेज एंड सो ऑन, ये भी लेक्चर दिए हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इंग्लिश के पार्ट्स मौजूद हैं बने हुए मुख्तलिफ। ये हो गया जी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन आ गया कि फिक्रात बनाने हैं नीचे दिए हुए अल्फाज से। सोल्जर एंड कंट्री, सोल्जर सिपाही या फौजी को कह सकते हैं, कहते हैं, और कंट्री मुल्क होता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको फिल करते हैं जी। सबसे पहले तरीका आपको समझा देता हूँ क्या करना है। आपने सॉरी आपने तरीका क्या करना है वो आपको समझा देता हूँ, कि आपको आइडिया हो कि इनको किस तरह करते हैं जी। सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में जो उर्दू है उसमें बना लें। ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तानी फौजी बहादुर हैं। ठीक है ना। अच्छा, या ही इज सोल्जर इन पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान आर्मी में वो पाकिस्तान फौज में या एक फौजी है या सिपाही है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने आराम से इस तरीके से, ही इज सोल्जर, ठीक है ना। सोल्जर बाई प्रोफेशन करते हैं, यानी कि शोबे के लिहाज से। ओके, ये भी कर सकते हैं सोल्जर बाई प्रोफेशन, यानी कि उसका प्रोफेशन सोल्जर है, सिपाही है, या ही इज सोल्जर इन पाकिस्तान आर्मी इन पुलिस समथिंग। ठीक है। पाक फौज के हिसाब से आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्री। ठीक है, माई कंट्री नेम, माई कंट्री इज पाकिस्तान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, सिंपल। माई कंट्री इज पाकिस्तान, वेरी गुड स्टूडेंट। इज पाकिस्तान, सिंपल कोशिश करें, मेरा मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है, मेरा देश पाकिस्तान है। आई, या आई लव माई कंट्री भी कर सकते हैं, आई लव माई कंट्री, वो भी बहुत इजी है। लेकिन कोई भी बनाए, लेकिन आपका प्रॉपर याद रखें। सेंटेंस जब भी बना रहे हों तो दो तीन चीज़ें याद रखें। एक तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रॉपर नाउन का कैपिटल होगा, और बाकी आपने पहला हमेशा जो सेंटेंस होता है उसका पहला लेटर हमें कैपिटल लिखते हैं। और ये फुल स्टॉप, कामा वगैरह ये चीज़ें भी, पंक्चुएशन मार्क जो रमूज ऑफ होते हैं, ये स्टूडेंट उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है। अब देखिए, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, इंग्लिश। ठीक है ना। ये देखें जी, आप इसको समझे जाए तो क्या जी, अब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या करेंगे, आइए लिखते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स में। हम कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या, ये देखिए जी, हम अभी आ गए इधर, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ये हम लिखते हैं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान वही चीज़, माई, पाकिस्तान इज माई कंट्री, पाकिस्तान इज माई कंट्री, वेरी गुड। अब इसका ये बनेगा, याद रखें, सब्जेक्ट अपना प्रॉपर नाउन है पाकिस्तान, इज आएगा है, और माई कंट्री मेरा प्यारा मुल्क, माई प्यारा भी साथ आया हुआ है, तो माई डियर कंट्री, दैट्स गुड। ये भी लाजमी लिखना है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी आपके सामने, कि आपका क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट है
मुझे आम पसंद है, आई, या मैं आम पसंद करता हूँ, तो एक ही बात है। याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो था है थी हमने लिखना था। जैसे मैंने कहा है, वो उसके पास एक किताब है या वो एक किताब रखता है, तो उसका फिक्रा एक ही बनेगा, ठीक है जी। तो इसी तरह, क्योंकि इंग्लिश उर्दू बनाते हुए आपने जो है मतलब समझाना है, तो मुझे आम पसंद है। यानी कि, या मैं आम पसंद, आई लव मैंगोज, ठीक है ना। आई हैव लाइकिंग फॉर मैंगोज, ज़्यादा, आई लव, मैं पसंद करता हूँ मैंगोज, मुझे मुझे आम पसंद है। या आई लाइक मैंगोज, लाइक कर लें, पसंद नहीं, बल्कि लाइक है तो पसंद की बात है, तो पसंद करना, आई लाइक मैंगोज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आ गया हमारा है ट्रांसलेटेड उर्दू। वहाँ इंग्लिश में कर रहे थे, ये उर्दू में करेंगे। तो आइए हम स्टेट चलते हैं जी। इनको फिल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए। इस तरह हम उनको कर रहे थे, तो इसको भी फिल करते हैं, उर्दू में आप करेंगे। ठीक है जी, उर्दू का यहाँ पे ये लिख के लेते हैं आपके लिए। सवाल पढ़े जी, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब ये शुड भी होना का मतलब शुड चाहिए, शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि इज्जत दी जानी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स होता है वालदैन, और ये कंजंक्शन एंड है, और टीचर्स असातिज़ा। वालदैन, जी जी स्टूडेंट्स, वालदैन और असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए, असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए जी, असातिज़ा। और ठीक है जी, वालदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए, शुड बी, हाँ हाँ, ठीक है, वालदैन पेरेंट्स और टीचर्स असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जी हम आ गए हैं जी इस पे। तो क्योंकि आगे ये ऊपर आप परेशान ना हो, ये गलत लिखा जाता है, लेकिन ये इसका कोई सॉफ्टवेयर का इशू है, लेकिन जो ही क्लिक करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो आपको बार समझ आ गई, यही मकसद है हमारा। आप नोट आउट करते रहें, और इस तरह के एग्ज़ाम जो भी आए आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाहौर इज एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। लाहौर एक सिटी, आपको तो शहर है पाकिस्तान, जो पंजाब का कैपिटल भी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। और इज है एन, ये आर्टिकल है, ओल्ड पुराना, एंड हिस्टोरिकल तारीखी, और सिटी शहर, ये कंजंक्शन है। यहाँ पे देखें, पेरेंट्स एंड टीचर्स ये कंजंक्शन से है, और ये दो नाउन थे। और शुड भी रिस्पेक्ट, ये शुड भी, ये आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, पैसे वाइज के तौर पर भी ये लगता है, तो रिस्पेक्टेड इज्जत को कहते हैं, इज्जत करना थर्ड फॉर्म है ये। अच्छा, लाहौर इज एन ओल्ड एंड, लाहौर अब इसको उर्दू बनाते हैं जी। जी, तो लाहौर एक पुराना, या ठीक है, पुराना और तारीखी शहर है। हिस्टोरिकल क्या होता है जी, तारीखी शहर है, गुड। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। तो लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है, और पहला जी, पेरेंट्स एंड टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक हो गया जी। ये भी पार्ट हमने डियर स्टूडेंट्स कर लिया। गिव द जेंडर, अब ये देखें, क्वेश्चन आ गया जी, इसको भी समझें कि जेंडर का मतलब जेंट्स होता है जनाब, उसमें मुजक्कर मुन्नस दोनों शामिल है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। जब इसके तरह के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आ रहे हो, तो फौरन समझें कि अगर मुजक्कर है तो मोनस लिखना पड़ेगा, मोनस तो मुजक्कर लिखना पड़ेगा। गिव द जेंडर अगर लिखा हुआ है, तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक हो गया। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले जी, बॉय, बहुत आसान, लड़का लड़की होता है, लड़की शाबाश, गर्ल लिखेंगे, गर्ल, GIRL। स्पेलिंग डियर स्टूडेंट्स आपको लाजमी आने चाहिए, वरना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसके बाद ये हैन है, जो रूस्टर भी लिख सकते हैं या कुक भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने रूस्टर लिखते हैं, यानी कि मुर्ग, या मुर्गी, मुर्ग, यानी कि अब इसका फेमिनिन, और इसका इसका फेमिनिन लिखा, इसका हमने मेस्कुलिन लिखा, क्योंकि मोनेस दिया गया था। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, इसी तरह क्वेश्चन मिलते जुलते आ रहे हैं जी। गिव द प्लुरल ऑफ, यानी कि इनके हमने जमा लिखने हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी। आइए देख लेते हैं। तो ये देखें, टेबल का नॉर्मल है टेबल्स, क्या होगा ये, रेगुलर आप बना सकते हैं, ऐसे ये जैसे नॉर्मल बनते हैं कि मेज़ की मेज़ें होता है, तो टेबल का टेबलें हो गई, सॉरी, टेबल का टेबल्स हो गया। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, ठीक हो गया, चिल्ड्रन बच्चे हो जाएगा। ये इरेगुलर है, इसके याद करना होता है। तो कुछ वर्ब जिस तरह हैं जिनकी डिफरेंट है, जैसे मैन की मैन है, इसी तरह कुछ हैं जिनकी वह जमा सेम रहती है। इंग्लिश में जैसे हेयर का हेयर है, फिश का फिश है, डियर हरन का हरन है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आसानी से समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं अगले अपने पार्ट की तरफ। अहमद इस देखें, हाँ जी, पहले आपने पहले वही बात क्वेश्चन समझे, और फिर हम अगला करेंगे। ला क्या हमारा
क्वेश्चन मान रहा है, ये देखें जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। यानी कि खाली जगह बोलने का कि इनकी एडजेक्टिव्स की फॉर्म क्या है। तो हमने पीछे लेक्चर्स में बड़े डिटेल में इनको समझाया हुआ है, नोट्स भी हमारे बने हुए हैं। अगर मंगवाना चाहे आखिर में कॉन्टैक्ट देंगे, आप मंगवा सकते हैं इजीली वे में। नोट्स बने हुए हैं ग्रामर के बेसिक भी और इनके भी। तो एडजेक्टिव देखें जी, इसमें सिफत होता है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, विजात करता है। ठीक है ना। ये गुड बॉय जैसे गुड है, वो एडजेक्टिव है। अच्छा, इसकी तीन फॉर्म होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री, तीन डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव, और फिर कंपैरेटिव डिग्री, और फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो इनमें सिंपल बता रहा हूँ, जैसे गुड है, अ, एक एक पॉजिटिव डिग्री है, स्टार्ट में आता है। ठीक है ना। गुड, बिटर, बेस्ट, ये डिफरेंट। ठीक है ना। इसी तरह अच्छा, इसी तरह कुछ है जो नॉर्मली IER IES से बनते हैं। ठीक है ना। हेल्थी, हेल्थियर, हेल्थीएस्ट, यानी कि सेहतमंद, ज़्यादा सेहतमंद, दो के दरमियान, और उससे ज़्यादा सेहतमंद। इसी तरह ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह का भी याद है, तीन शक्लें होती हैं कि एक IER पकड़े या ER डालें, आखिर में लगाएं, और IEST लगाएं। ठीक हो गया जी। एंड में जो तीसरी फॉर्म है, और तीसरी जो डिग्री होती है उसके साथ उससे पहले दी लगाना होता है। और आम आपको मेथड बता रहा हूँ, जब फिक्रे इस तरह के आ जाए तो देखें कहीं उसमें दैन तो नहीं लगा हुआ। डायन लगा हुआ है और डिफरेंट दो नाम ही होंगे नॉन के दरमियान, तो समझ लें ये सेकंड फॉर्म है। अगर दी लगा हुआ है और सबका पूछा जा रहा है, तो वो थर्ड फॉर्म होगी। नॉर्मल है, आप देखेंगे तो वो क्या होगी, वो सिंगल पॉजिटिव फॉर्म होगी। तो आइए हम इन क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको समझा भी दिया इसलिए कि आपको आइडिया हो। अहमद इज दैन अख्तर। ठीक है। टाल, टाला, टालेस, यकीनी बात है। ये पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वाली डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे, सॉरी, हम लोग जी, तो ये वाली तकलीफ लगेगी। तो हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये डॉलर है ना जी, डॉलर है, तो हम इसको करने जा रहे हैं। ये देखें, तो ये दैन आ गया है, यानी कि ये डॉलर कर देंगे। ठीक है। या ये मैंने वैसे डाला हुआ, लेकिन एग्जाम में जो बताया गया है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपने, ठीक है जी, उसको उसको फिल करना है। और इस तरह आपने टाल को, अहमद इज टालर देन जो है अख्तर है। तो इस तरह आपने टालर को करना है। और इसी तरह जी, एक सेकेंड के लिए सोचें, नेक्स्ट क्या है जी। और टालेस जो है वो थर्ड है। तो अख्तर, अहमद अख्तर से हाँ, टालर है, लंबा है, यानी कद में। तो नेक्स्ट है जी, माई मदर इज द, फिर इन द मदर इन द वर्ल्ड अ बेस्ट गुड बेटर। तो आप थोड़ा सा सोच लें जी, आंसर क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। जी, थोड़ा सा आप इसको देख लें और फिर उसको आपने, हाँ। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा थोड़ा सा। उम्मीद है आप मेरे साथ इसको कर रहे हैं। तो माई मदर इज, अब देखिए अब इन द वर्ल्ड, इज दी आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड हो, गुड, बेटर, बेस्ट देख रहे हैं। ये सेकंड के लिए दाइन होता तो गुड, नॉर्मल, और बेस्ट है। तो यहाँ पे हम बेस्ट को लगाएंगे। और ये हमारा ये मेरी माँ दुनिया की बेहतरीन माँ है। ठीक है। तो दी के बाद हमेशा थर्ड जो होगा, जहाँ भी होगा, द मोस्ट लगे या ये लगे, तो उसके साथ डी लगता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी अपना क्वेश्चन कर लिया जी। अब हम पहुंच चुके हैं जी, क्वेश्चन है जी, राइट एन ऐसे। ठीक हो गया जी। राइट एन ऐसे ऑन बेस्ट फ्रेंड ऑफ 75 to 100 आवर्स। नॉर्मली 75 से 100 लफ्ज या 10 से 12 फिक्रे लिख लें तो काफ़ी होता है। तो आपने मेरे बेहतरीन दोस्त पे आपने एक मजमून लिखना है। आसानी से इसका एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपके वोकेबलरी अच्छी है, आपकी जो लेवल है आपका बेसिक ठीक है, और आप आराम से यानी कि वो कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल में आपके लिए कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी तरफ से एक लिखा हुआ है। अच्छा, इसका तरीका बता रहा हूँ, आप मेरे उर्दू में भी फिक्रे बनाते जाएं। ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, मकसद है, या दोस्त अल्लाह की नेमत है, और सो ऑन। तो आप आराम से अपने 8-10 फिक्रे बनाए उर्दू में और अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लें। उर्दू का भी आपको मजमून इस तरह आ सकता है, मेरा बेहतर, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वर्ड और सेंटेंस बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, नहीं है तो हमारे चैनल पे को देखते रहें। पीछे हमने टेंस भी सिखाए हुए हैं, समझाए हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये था आपका, तो मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ।
फिर समझाता हूँ। ए फ्रेंड इज ए ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ब्लेसिंग ऑफ द नेमत, एक दोस्त अल्लाह की नेमत है। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अली। आप देखिए माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये एपोस्ट्रॉफी होता है, का की इसका मतलब होता है मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम अली है। ही इज माई क्लास, ही इज इन माई क्लास, वो मेरी जमात में है। ही इज़ वेरी काइंड, काइंड में वो बहुत मेहरबान है। अनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्किंग, यानी कि वो बहुत ईमानदार, हार्ड वर्किंग, अनेस्ट, ईमानदार और मेहनती है। वो स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, प्ले इन द प्ले ग्राउंड, और मैदान में खेलते हैं। ही हेल्प्स मी एंड माई स्टडीज, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, तो वो मेरी तालीम में मदद करता है। ही रिस्पेक्ट्स टीचर एंड एल्डर्स, ये देखिए रिस्पेक्ट्स, इज्जत करता है, ई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टीचर, असातिज़ा, एंड कनेक्शन आगे एल्डर्स, बड़ों की, वो असातिज़ा और बड़ों की इज्जत करता है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये कनेक्शन लगाया बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो हमेशा स्पीक्स, बोलता है द ट्रूथ, ट्रूथ, वो सच बोलता है। अच्छा, एक गुड फ्रेंड्स मेक लाइफ हैप्पी। एक गुड गुड फ्रेंड मतलब एक अच्छा दोस्त, मेक्स बनाता है लाइफ हैप्पी, एक अच्छा दोस्त जिंदगी खुश बनाता है या खुश कर देता है, जिंदगी को खुशियां दे देता है, बना देता है। आई प्रे दैट आवर फ्रेंडशिप लॉस्ट फॉर एवर, मैं दुआ करता हूँ और कनेक्शन आगे के हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे, लास्ट फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा, ठीक हो ये, लास्ट, राइट। तो इसके बाद ये राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योरसेल्फ। अब अच्छा, फादर को भी लिखा जा सकता है, तो डियर, यहाँ पर फादर इसकी जगह, यानी कि फादर, डियर फ्रेंड की जगह डियर फादर लिख लेंगे, और डियर अंकल लिख लेंगे। अपने स्कूल के बारे में एक आप मजमून भी आ गया, तो उसका भी इसमें जिक्र हो जाता है, और आपका मजमून पड़ा हुआ है, थोड़ा सा करके आप मजमून के अपने स्कूल के बारे में लिखें। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आप तो आसानी होगी। तो लेटर टू फ्रेंड अबाउट योर स्कूल, जो फॉर्मेट है आप समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें, ये चीज़ें लिखना। एग्जामिनेशन और सिटी ABC 22 नवंबर, जो अगर एग्जाम हो रहा है किसी किसको, फॉर एग्जाम्पल 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर 25 लिख दें डियर फ्रेंड, आगे फिर आपको पता है सारी बारी लिखनी है। स्टार्ट करना, आई होप यू आर फाइन हेल्थी, मुझे उम्मीद है या मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप ठीक और सेहतमंद होंगे। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई स्कूल, मैं आपको अपने स्कूल के मुताबिक बताने के लिए ये खत लिख रहा हूँ, ये खत लिख रहा हूँ, ये खत। माई स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन सिटी, मेरा स्कूल शहर का बेहतरीन स्कूल है। इट है वन ऑफ स्कूल के, यानी कि शहर के बेहतर स्कूलों में से एक है। इट हैज़ मेनी क्लासरूम, ये पोजेसिव फॉर्म है, यानी कि इसके बहुत से कमरे, एक लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी एंड प्ले ग्राउंड, यानी कि इसके बहुत से मैनी, बहुत से कमरे, एक लाइब्रेरी और एक खेल का मैदान है। द टीचर्स आर काइंड एंड हार्ड वर्किंग, काइंड माने मेहरबान, हार्ड वर्किंग मेहनती, सख्त मेहनत है, मेहनत करने वाले। उस असातिज़ा किराम मेहरबान और मेहनत करने वाले हैं, मेहनती हैं। दे टीच अस विद लव एंड केयर, वो हमें मोहब्बत और यानी कि केयर से, या ख्याल, हमारा ख्याल रखते हुए, केयर करते हुए पढ़ाते हैं। द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल वेरी गुड, डिसिप्लिन नज़्म और ज़ब्त ऑफ स्कूल, स्कूल का नज़म बहुत अच्छा है, वेरी गुड। वी वेयर नीट यूनिफॉर्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, हम साफ, यानी कि यूनिफॉर्म यानी पहनते हैं, और अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। देयर आर मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, स्पोर्ट्स एंड क्विजेज, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो होती हैं उनको को करिकुलर कहते हैं। तो बहुत सी गैर सरगर्मियाँ, जैसे बहसों मुबैसा, डिबेट, स्पोर्ट्स, खेल और क्विजेज वगैरह होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, आई आई लव माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल पर फख्र है। आई लव माई स्कूल बिकॉज, क्योंकि इट गिव मी नॉलेज एंड बिल्ड्स माई करेक्टर, क्योंकि ये मुझे इल्म देता है और मेरे किरदार की बिल्ड करता है या तामीर करता है। यूअर्स लविंग सन, अच्छा एंड में आपने ये भी रेस्टोरेंट जरूर लिखना है कि आपका प्यारा लविंग फ्रेंड, प्यारा दोस्त XYZ। इधर अगर अंकल होता तो फादर होता तो उसके बाद लिख सकते हैं। तो ये मजमून भी आपका बन गया, आपका ये भी हो गया, आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये सैंपल हमने बनाया है आप लोगों के लिए, होपफुली आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो ये देखें जी, हमने पार्ट बिल्कुल क्लियर कंप्लीट कर लिया है, दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया जी। ये उम्मीद है आपको बड़ा अच्छी लगेगी। अगर आपको ये हमारी कहावत अच्छी लग रही तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, और सब दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो और वो भी सीख सकें। हमारी कोशिश भी ये है, घर बैठे स्टूडेंट जिन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जिनकी बेस कमज़ोर है, उनकी आसानी हो, वो दानिश स्कूल भी दें अपने सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट पर ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी है, बेस भी कवर कर लें, और आगे जाकर ताकि उनका फ्यूचर में आसानी हो और वो आला तालीम हासिल कर सकें।
और मुल्क कौम का नाम रोशन करे और घर का भी। जी नेक्स्ट है जी हमारा सेकंड पोर्शन, हम आ रहे हैं अपने, लेके आ रहे हैं, देखते हैं जी हम सेकंड पार्ट आज का ये भी करेंगे। तो इंशाल्लाह हाँ ये भी आज कंप्लीट करते हैं, फिर हम इजाज़त चाहेंगे। जी यहाँ भी 20 मार्क्स हैं, लेकिन नॉर्मली आजकल जो लेटेस्ट हैं वो 30 मार्क्स हैं इसके, 15 साइंस के, मैथ के भी 20 हैं, और जनरल नॉलेज की क्या IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, तो जनरल नॉलेज भी शामिल हो जाता है, उर्दू के भी 15 हैं, इसके 20 हैं। तो बहरहाल ये पुराने कुछ पेपरों के स्टाइल भी है, लेकिन क्वेश्चन जो मिलते हैं हमने वो लिए हुए हैं ताकि आपको समझ आसानी हो समझने में, समझाने में और समझने में। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। वही बात कि ठीक है जी, क्योंकि हमने पहले ये वाला पार्ट किया है, और माशाल्लाह ये हमने पूरा कंप्लीट किया था, ये देखिए। ठीक है जी, और आज अभी हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं जी। तो सेकंड पार्ट, आमद, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पुर करनी है, पहले भी आपको पता है। तो आइए, ए मैंगो, अब ईट, एट, ईटन, अब ये देखें तीनों फार्म में है ये। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तीनों जो फॉर्म्स हैं, तीन फॉर्म है, ING भी होती है, ये वर्ब की फॉर्म है। ईट, एट, ईटन, यानी ये ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड, डिफरेंट है। अहमद खाली का ए मैंगो, अब देखिए जी, अहमद खाता है या खाया, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आप अगर नॉर्मल हो, इधर हो, यस्टरडे लिखा हो तो ऐड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई जिक्र नहीं, तो नॉर्मली आप इसको सिंपल सादा लिखेंगे, सिंपल, यानी कि प्रेजेंट होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा, तो इसको आप लिखेंगे ईट, ईट्स लिखते हैं। बल्कि यहाँ पर देखिए, सॉरी, अब ये एक और कन्फ्यूजन है, यहाँ पर ईट्स नहीं लिखा हुआ, ईट्स लिखा हुआ तो ठीक था, ईट नहीं आ सकता, तो ऐट ही बेस्ट है कि बस फिर सेकंड है। अगर यस्टरडे होता या वो, तो फिर भी ऐड लिखते, लेकिन अब क्योंकि अब ईट के यहाँ पे एक चीज़ है कि इन तीनों में एक ही ऑप्शन रह जाता है, अहमद एट ए मैंगो, अहमद ने एक आम खाया, बस। ईटन जो थर्ड फॉर्म है, वो हैड होता या हैज होता तो मुकम्मल पास प्रेजेंट या पास परफेक्ट होता, तो फिर तो और बात थी, लेकिन ये हाँ, यानी कि पास इंडेफिनिटिव फिट आ रहा है। और ईट जो है, अगर ईट्स होता तो फिर हम उसको प्रेफर करते, जैसे कि लास्ट टाइम देखा था। अच्छा, माई ग्रैंड फादर, मेरे दादा अबू या नाना अबू, फिल्म गार्डनिंग, अब ये देखिए प्रेजेंट आपका जो पार्टिसिपेट में और फर्स्ट फॉर्म के साथ हाँ, मकसद है ये आपका जेरेंट बन रहा है, गार्डनिंग, बागबानी जिसे कहते हैं। मेरे ग्रैंड फादर, यानी अगर इधर होता ना ING, अगर ये नॉर्मल कोई, माई फादर इज कमिंग होता तो इज आम आ लगा, लेकिन अब देखिए ऑप्शन कुछ और है, लव, लव्स, लव्ड। माई ग्रैंडफादर बागबानी पसंद करते हैं, तो देखिए आपका सिंपल जो है लव्स आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहा है, और आगे जो जेरेंट है इसका मतलब बागबानी है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू बागबानी पसंद करते हैं। फातिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फातिमा फिल इन द ब्लैंक, टू प्ले विद द बॉल, वांट, वांट्स, वांटेड। अब देखें, टू प्ले विद द बॉल, अब नॉर्मल फार्मा आ, एक बॉल से खेलना पसंद करती है, वांट टू, वांट्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल, क्योंकि ये वांट्स का ऑप्शन होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मल चीज़ है। अब आप कहते हैं जी वांट, वांट तो आ नहीं सकता, वांटेड करते हैं, अगर कहीं माजी का जिक्र हो, अगर ऑप्शन इधर इधर वांट्स ना होता, फॉर एग्जांपल कोई और होता, तो हम वांटेड लगाते फिर सेकंड ऑप्शन, लेकिन वैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाए। अच्छा, शादी एज फिल इन द ब्लैंक ए बुक, अब रीड, रीडिंग, रीडिंग, याद रखें एज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, जो ही आ रहा है तो इसके साथ आपने नॉर्मली इस हवाले में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लगाते हैं। शादिया इज रीडिंग आ बुक, शादिया इज रीडिंग आ बुक, वेरी गुड, ये हो गया हमारा क्लियर जी, ठीक हो गया। रीड, रीड, अच्छा जी। एक और क्वेश्चन जी, मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, अब इनके फिक्रात बनाने हैं जी, पोएट, शेर। अलामा इकबाल, आप देखें जी, अलामा इकबाल वाज ए ग्रेट पोएट, अलामा इकबाल एक अजीम शायर थे। पोएट का मतलब है जी, अलामा इकबाल प्रॉपर नाउन है, पोएट नॉर्मल हमने जो कॉमन नाउन लिखते हैं। तो अलामा इकबाल एक अजीम शायर थे, ठीक है जी, तो हमने लिख दिया फ्लावर, ठीक है ना। अच्छा, ही ब्रॉट ए बंच ऑफ फ्लावर, ही ब्रॉट ए बंच ऑफ, गुलदस्ता, यानी फूलों का एक गुलदस्ता लाए,
बंच ऑफ फ्लावर जी। गुड हो गया। आई लाइक फ्लावर इस तरह भी लिख सकते हैं। बारह ये पर ये ब्रॉट ब्रॉट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं जी। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सही में तो हमने वो आ, फूलों का एक गुलदस्ता या एक अच्छा लाए तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं जी आगे है। वो मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए जी मैं स्कूल जाता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस सी एस नहीं लगता। तो आई आई के साथ गो टू स्कूल। वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन है। मेरा मुल्क पाकिस्तान है। माई कंट्री इज पाकिस्तान, बस सिंपल। माई कंट्री इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का पी बड़ा लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल होता है चाहे फिक्र है किसी जगह हो। और पहला भी, और ये कंट्री कॉमन नाउन है। भाई अच्छा जी। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो हम देख लेते हैं जी उर्दू में कर लेते हैं क्या, इसमें देख लेते हैं क्या है जी। अच्छा जी पहला क्वेश्चन, ऑलवेज हमेशा वॉश धो योर हैंड्स। जब ऑलवेज जब फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट स्टार्ट में हो तो वो ताकीद के लिए मशवरे के लिए आ रही होती है या हुक्म के लिए। तो वॉश योर हैंड अपने हाथ धो, धो लो, यानी कि हमेशा अपने हाथ धो लो। हमेशा धो लो। ठीक है ना, धो लो, हमेशा अपने हाथ धो या धो लो। ठीक हो जाएगा। माई फ्रेंड इज कमिंग, यानी कि आप प्रेजेंट, ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म है। मेरा दोस्त आ रहा है, वेरी इजी, मेरा दोस्त आ रहा है। यस ग्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी क्लियर हो गया, मेरा दोस्त आ रहा है। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये था हमेशा अपने हाथ धो लो, और ये मेरा दोस्त आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जी, गिव द जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन में, यानी कि वही चीज कि मुजक्कर मुअन्नस लिखना है। गर्ल आ गया है तो गर्ल की जगह बॉय आ जाएगा। अगर तो हम आराम से बॉय लिख देंगे। यस इट इज। और ये देखें बॉय हमने लिख दिया। उधर आप बाई हैंड लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक अपने हाथ से लिखेंगे, या हम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं। टाइगर है, चीता चीती, टाइग्रेस याद रखें। अगर टाइगर का बहुत से में ई डबल एस लगाकर, यहाँ पे ये मुजक्कर है, टाइगर में मुअन्नस आ गया। यहाँ पे मुअन्नस है, मुजक्कर आ गया, यानी फेमिनिन की जगह यहाँ पे मस्कुलिन लिखा, और ये मैस्कुलिन था तो फेमिनिन लिख दिया। तो होपफुली ये भी आप क्लियर। अच्छा उसके बाद है गेव द प्लुरल ऑफ। अब प्लुरल क्या है जी, जमा लिखनी है। ये वेरी गुड, ये नॉर्मल है, बुक बुक्स, किताब किताबें। वेरी गुड। प्लेस जगह जगह है, प्लेसेस। तो वेरी गुड ये स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है ये आपको बड़ा आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिलते जुलता है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो आइए फिर जी नेक्स्ट आ जाए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। वही चीज़ कि आपने खाली जगह करेक्ट शक्ल जो फॉर्म है, डिग्री है एडजेक्टिव की, उससे वो लिखनी है। तो दो क्वेश्चन है, वही चीज़ मैंने बताया था पहले, आपको डिटेल में बता चुका हूँ पहले पार्ट में, इसलिए यहाँ मैं आपको ऐशा इस खाली दैन आ गया ना। वेरी गुड। सेकंड ये है समालन लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है फॉर्म है, तो समालन लगेगा। दैन जब भी आया तो सेकंड फॉर्म को ढूंढें, एल ई आर वाला है, मोर वाला है, या नॉर्मल भी, अगर कोई गुड बेटर से बेस्ट आ गया तो बेटर। इसी तरह आयशा अनम से छोटी है, तो समालन का लफ्ज आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए देन का, यानी कि दो के दरमियान कंपेरिजन है तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी। आयशा इज समानर देन माई ग्रैंड फादर इज द, और ये कि दी आ गया है तो समझ लें कि थर्ड डिग्री है। अब इसमें देखिए गुड बेटर बेस्ट है, वही बेस्ट आ जाएगा। तो ग्रैंड फादर इन द वर्ल्ड, मेरे दादा अबू दुनिया के बेहतरीन दादा अबू हैं। ठीक है, या मेरे नाना अबू, या ग्रैंड फादर कहते हैं जी दादा अबू, या दादा जान को, या नाना जान, मेरे दादा दुनिया के बेहतरीन दादा हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें देखें क्या है जी, हाँ, इसको बेस्ट लिखेंगे और थर्ड डिग्री जैसे सुपरलेटिव डिग्री से आपको, जैसे हम कहते हैं, इसको बेस्ट दी लगाना पहले जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव पार्ट ऐसे आया हुआ है, माय फेवरेट टीचर। ठीक हो गया, बहुत आसान। मेरा बेहतरीन उस्ताद, मेरा पसंदीदा उस्ताद, सॉरी इसको फेवरेट कहेंगे। बेस्ट था, फ्रेंड था पिछली बात हुआ, बेहतरीन दोस्त था। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, ये हमने लिखा हुआ है सैंपल। आप खुद से भी फिक्रे अपनी तरह से बनाकर कर सकते हैं। माय फेवरेट टीचर इज मिस्टर अहमद, मेरा बेहतरीन उस्ताद या पसंद, मेरा पसंदीदा उस्ताद मिस्टर अहमद है। ही टीच अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं।
ठीक है जी। और ही इज़ वेरी काइंड, वो पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहरबान, शाइस्ता, यानी कि नर्म को एंड हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनती हैं। ही एक्सप्लेन्स द लेसन्स, वजाहत करते हैं लेसन इन ए सिंपल वे, वो हमें, यानी कि एक्सप्लेन द लेसन, वो सबक सादा अंदाज में समझाते हैं या उसकी वजाहत करते हैं, सो दैट, ताकि एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इजली, ताकि हर तालिब इल्म उसे आसानी से समझ सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ही ऑलवेज इनकरेजेस, मतलब हौसला अफजाई करना, अस टू स्टडी एंड बिहेव वेल, वो हमेशा, ठीक हो गया, हमें हमारी तालीम और यानी कि टू स्टडी, हमेशा तालीम और अच्छे रवैये या अच्छे जो बर्ताव होता है आज करने के हवाले से हमारी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि हम अच्छा बर्ताव या तालीम हासिल कर सकें, हमारी हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ये वेयर्स नीट क्लॉथ्स एंड कम्स टू द स्कूल ऑन टाइम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कंजंक्शन एंड से मिल रहा है। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और हमेशा, और कम्स, और वक्त पर आते हैं। ठीक है जी। ऑल द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर, तमाम तालिब इल्म उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो ईमानदार और सिंसियर, मुखलिस हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज क्योंकि ही गाइड जस्ट लाइक ए फादर, वो हमें एक वालिद की तरह वो हमारी रहनुमाई करते हैं, फरमाते हैं। ट्रूली, सच बोलने में, ट्रूली ही इज ए रोल मॉडल फॉर मी, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जी, आखिरी क्वेश्चन, और फिर वाइंड अप करेंगे। राइट लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन हर, इनवाइट हिम हर ऑन योर बर्थडे। अगर आप फीमेल गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो अपने हर लिखेंगे, फीमेल स्टूडेंट अपनी दोस्त को लिखेंगे जो सहेली होगी। लेकिन अगर मेल हैं तो आपने हिम का है अपना, इसलिए ये हिम या हर लिखा हुआ है। लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे, ये देखिए एग्जामिनेशन हाल लिखा, CTABC लिखा, वही चीज़ जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सबसे पहले ये फॉर्मेट, इनके मार्क्स होते हैं, इनमें गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, इसको सही लिखना है। वैसे आप उसी समझ भी चुके होंगे, सारा समझा चुके होंगे, लेकिन ये बार सीट एग्जामिनेशन हॉल, CTABC, और फिर जो डेट, जो जिस दिन बैठे होंगे टेस्ट दे रहे होंगे उसकी डेट लिख दें, और डियर फ्रेंड, और फिर आपका जो सिलसिला है ये चलेगा। आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी, मैं ये उम्मीद है कि आप अच्छे और सेहतमंद होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी, मैं ये खत आपको अपनी सालगिरह की पार्टी में शिरकत के लिए भेज रहा हूँ, दावत के लिए भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ। माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, यानी विल बी सेलिब्रेटेड पास फ्यूचर पैसे वाइज फिक्र है डेफिनेट का। माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन संडे एट माई होम, मेरी सालगिरह मेरे घर पर इतवार को मनाई जाएगी। मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स विल आल्सो कम, बहुत से मेरे दोस्त भी आएंगे। वी विल एंजॉय गेम्स, म्यूजिक एंड डिलीशियस फूड, हम खेल, मौसीकी और लजीज खानों से लुत्फ उठाएंगे। ठीक है जी, लुत्फ उठाएंगे। अच्छा, योर प्रेजेंस विल मेक मी वेरी हैप्पी, आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस होता है मौजूदगी, आपकी मौजूदगी मेरे लिए खुशी का बायस होगी या मुझे बहुत खुश करेगी। प्लीज डू कम एंड शेयर माई जॉय, बड़ा मेहरबानी ज़रूर रहिएगा और हाँ, मेरी खुशियों में शिरकत, शेयर खुशियों में शरीक बने, या शेयर माई जॉय, यानी कि मेरी जॉय को, खुशी को शेयर करें। अ, तो यूअर्स लविंग फ्रेंड आ गया मेरा, आपका प्यारा, यानी कि दोस्त, आपका यानी कि प्यारा दोस्त क्या है जी, XYZ, कोई भी नाम इस तरह देते हैं। थोड़े स्टूडेंट्स लर्नर, ये देखें जी, हमने ये पार्ट भी कर लिया और दैट्स इट। माशाल्लाह, ये दोनों हमने कर लिए, इंग्लिश के पार्ट्स आज दो कर लिए हैं, और होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये bukhari@gmail.com है। व्हाट्सएप 0320599143 है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये वाला ये अपना ये जो चैनल अभी देख रहे हैं जिस पे वीडियो, असीस सफदर हुसैन पे, बिट्स का बुखारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म है। कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको फायदा हो। आज के लिए यहाँ तक, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।